बारिश के दिनों हो या गर्मी में, जब घर में सब्जियां ख़त्म हो जाती है तब सबसे बड़ा सवाल होता है यही कि आज आखिर क्या बनाए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फूड एंड फ्लेवर्स। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक ऐसी सब्जी की रेसिपी जिसे एक बार खा लिया तो बार बार बनाने का मन करता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ले रही हूँ छोटे छोटे सांभर वाले प्याज। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप रेगुलर प्याज का भी यूज़ कर सकते हैं। इसके हम छिलके निकाल लेंगे और अच्छे से क्लीन कर लेंगे। अब इस प्याज को हाथ में लीजिए और नीचे वाले हिस्से के यहाँ पर हम एक क्रॉस लगा देंगे। यहाँ पर ध्यान रखिए कि कट पूरी तरह नीचे तक नहीं लगाना चाहिए। प्याज अलग भी हो सकता है। ऊपर वाला हिस्सा बिल्कुल साबुत रहे और नीचे से कट लगाइए। इसी तरह सभी प्याज को हम कट लगाकर रेडी कर लेंगे। ऐसे कट्स लगाने से हमारा जो मसाला है और ग्रेवी प्याज के अंदर तक पहुंचती है और जब प्याज पकता है तो हर एक लेयर में मसालों का स्वाद भर जाता है और खाने में हर बाइट में बेहद रसदार स्वादिष्ट लगता है। अब यहाँ पर इस सब्ज़ी को और भी स्वादिष्ट बनाने के लिए मसालों की स्लरी तैयार कर लेते हैं। ऐड करेंगे एक बाउल में 2 टेबलस्पून कोरिएंडर पाउडर, हाफ टी स्पून टर्मरिक पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और यहाँ पर 1 टीस्पून रेगुलर हमारा मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। सारी चीज़ों को हम चम्मच की सहायता से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ 1/4 कप जितना पानी। ये मसाला हम क्यों स्लरी तैयार करते हैं? जब हम सूखे मसाले सीधे गरम तेल में डालते हैं तो उसके साथ ये जलने की चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं और इसका स्वाद भी कड़वा लगता है। लेकिन स्लरी बनाकर डालने से धीरे धीरे भूनते हैं और इसका रंग भी शानदार आता है। अब यहाँ पर गैस पर एक कढ़ाई रख देते हैं। 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर देंगे। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाए हमने जो प्याज को कट करके रेडी किया था उसे हम इसके अंदर भूनेंगे। 2 से 3 मिनट तक इसे हम मीडियम फ्लेम पर ही भुनेगा। हमारा पर्पज़ यही है कि यहाँ इसे हम गोल्डन और क्रिस्पी बनाना चाहेंगे। ग्रेवी में जाते ही ये अंदर से मसालों के स्वाद इतना अनोखा टेस्ट देगा कि पूछिए मत। देखिए अब प्याज का रंग हल्का सा सुनहरा होने लगा है। अब इसे हम प्याज को एक प्लेट में निकाल कर साइड में रख देंगे। इन्हें हम आखिर में ग्रेवी में डालने के लिए यूज़ करेंगे, जिससे ये टूटेंगे भी नहीं और प्याज का अंदर तक मसालों का स्वाद भी भर जाएगा। तो प्याज बिल्कुल तैयार है। अब उसी कढ़ाई में बचे हुए तेल में हम यहाँ पर इसका तड़का तैयार करेंगे। उसी कढ़ाई में जिसमें हमने प्याज फ्राई किए थे उसी तेल का इस्तेमाल करेंगे। इससे प्याज की हल्की सी मीठास और फ्लेवर आ चुका है। अब यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून जितना तेल अगर आप चाहो तो ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर 1 टीस्पून जीरा ऐड किया था, हाफ टी स्पून कलौंजी ऐड की थी और चुटकी भर हींग और इसे हम 10 से 15 सेकेंड के लिए अच्छे से भून लेंगे। जैसे ये भून जाए एक मीडियम साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज ऐड करेंगे और जिंजर गार्लिक पेस्ट यूज़ करेंगे। यहाँ पर मैंने रेडीमेड जिंजर गार्लिक पेस्ट यूज़ की थी। यहाँ पर 1-2 मिनट के लिए अच्छी तरह से हम भूनेंगे ताकि ये लहसुन और अदरक की कच्ची खुशबू पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। अब यहाँ पर हमारा ये जो मसालों का स्लरी है उसे हम ऐड कर देंगे। स्लरी डालते ही यहाँ पर इसे लगातार चलाते रहिएगा ताकि मसाला नीचे चिपके नहीं। अब फ्लेम को मीडियम टू लो ही रखेगा और मसाले को अच्छे से आराम से भूनिए। देखिए धीरे धीरे मसालों का कच्चापन ख़त्म होने लगा है और रंग यहाँ पर एकदम चमकदार हो गया है। किनारों से लगभग यहाँ पर अच्छे से ये छूट चुका है ऑयल। अब यहाँ पर मैंने 3 मीडियम साइज़ के टमाटर की ग्रेवी तैयार कर ली थी। इसे हम इसके अंदर ऐड कर दें। अगर आप चाहें तो यहाँ पर टमाटर को कद्दूकस करके भी ऐड कर सकते हैं। अब टमाटर डालने के बाद अच्छी तरह मिला दीजिए। ढक्कन ढक कर यहाँ पर 10 से 12 मिनट तक इसे मीडियम फ्लेम पर पकाइए। बीच बीच में ढक्कन हटाकर चलाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि मसाले नीचे लगे नहीं। जब टमाटर का पूरा पानी सूख जाए तब यहाँ पर हमारे मसाले अच्छी तरह से गाढ़े हो जाए और किनारे से तेल साफ तरीके से दिखाई देना लगे, तब समझ जाइए कि हमारी ग्रेवी बस एकदम परफेक्ट तैयार हो चुकी है। और सच बताऊं, जब ये मैंने दही वाली प्याज की सब्ज़ी मेरे हस्बैंड को सर्व की ना तो पहला निवाला लेते ही कहा, वाह आज तो कमाल की सब्ज़ी बनाई है। और मुझे भी यही बात अच्छी लगी कि इतने कम सामग्री से इतना शानदार और अलग स्वाद वाली सब्ज़ी बनाई जा सकती है। अगर आपके घर में भी प्याज और दही है तो एक बार ये रेसिपी आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। अब यहाँ पर 10 मिनट के बाद हमारा सारा मसाला बहुत बढ़िया तरीके से भुन चुका है। टमाटर का सारा कच्चापन ख़त्म हो चुका है। अब यहाँ पर 2 टेबलस्पून जितना यहाँ पर मैं कसूरी मेथी को हाथों से क्रश करके ऐड कर रही हूँ। ऐसा करने से कसूरी मेथी का यहाँ पर अंदर तक नेचुरल ऑयल्स रिलीज़
होता है और ये खुशबू कई गुना बढ़ा देती है। यकीन मानिए ये छोटी सी ट्रिक आपकी सब्जी को होटल जैसा फ्लेवर दे दी है। अब इस मसाले को अच्छी तरह से मिला दीजिए और लगभग 30 to 40 सेकेंड तक हल्का सा इसे भून लीजिए और गैस बंद करके इस ग्रेवी को रूम टेम्परेचर पे आने के लिए छोड़ देंगे। अब यहाँ पर जैसे ये ग्रेवी रूम टेम्परेचर पर आ जाए, फिर यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ 1 कटोरी भर करके हमारा घर का रखा हुआ दही। दही ना ज़्यादा खट्टा होना चाहिए ना बहुत ठंडा। अब दही को विस्कर या चम्मच की मदद से एकदम स्मूथ और क्रीमी होने तक फेंट लीजिए, इसमें एक भी गुठलियाँ ना रहे। अब इसे फेंटे हुए दही को धीरे धीरे मसालों के अंदर डाल देंगे और साथ ही साथ लगातार चलाते जाएंगे। इससे दही मसाले के साथ बहुत ही अच्छी तरह से हम मिला देंगे ताकि ये फटे नहीं। देखिए दही मिलते ही ग्रेवी का रंग कितना खूबसूरत क्रीमी हो गया है। यही इस सब्जी की सबसे बड़ी खासियत है। अब यहाँ पर गैस को हम लो फ्लेम पर चालू कर देंगे और लगातार चलाते हुए ग्रेवी को गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। बीच बीच में चलाना बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि दही वाली ग्रेवी में शुरुआत में लगातार चलाना बहुत ज़रूरी है। जैसे ही ग्रेवी में पहला यहाँ पर उबाल आना शुरू हो जाए तो समझ जाइए कि हमारी रिच, मलाईदार और स्वाद से भरपूर दही वाली ग्रेवी बिल्कुल तैयार है। ग्रेवी तैयार है। अब इसमें हमने जो गोल्डन फ्राई करके रेडी किए थे प्याज, उसे हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। सारे प्याज एक साथ हम ग्रेवी में डाल देंगे। बहुत हल्के हाथों से इसे हम मिलाते चले जाएंगे। ध्यान रखिए कि ज़्यादा तेज़ी से नहीं चलाना है वरना प्याज शायद टूट तक से है। अब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1.5 कप जितना गर्म पानी। गर्म पानी डालने से ग्रेवी का टेम्परेचर जो है वो अचानक कम नहीं होता है, दही फटने का खतरा भी नहीं रहता है और ग्रेवी का टेक्सचर भी एकदम स्मूथ बनता है। अब यहाँ पर इसे हम हल्के हाथों से फिर से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर पतला गाढ़ा आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, लेकिन इस सब्ज़ी में हल्की सी यहाँ पर ग्रेवी बहुत ही मज़ेदार लगती है। इसके बाद मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून नमक या फिर स्वाद अनुसार। अब एक बार धीरे धीरे सब कुछ अच्छी तरह मिक्स करते दीजिए। अब यहाँ पर 5 मिनट के लिए आप चाहो तो सिमर पे इसे हम कुक होने के लिए छोड़ देंगे। ऊपर से आखिर में हम थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे और एक हल्का सा मिक्स कर लीजिए। बस हमारी दही वाली प्याज की बेहद स्वादिष्ट पूरी तरह यहाँ पर बनकर तैयार है। इसकी खुशबू, हल्की सी क्रीमी टेक्सचर और मसालों का स्वाद इतना कमाल का है कि गर्मा गर्म फुल्के के साथ इसे और भी इसका टेक्सचर और स्वाद दुगना कर देती है। अब इसे मैंने गर्मा गर्म रुई जैसी नरम फुल्का रोटी के साथ सर्व किया था। आप चाहो तो पराठा, तंदूरी रोटी, पूरी या जीरा राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। कमेंट करके बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक और नई आसान रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।